दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट की तरह ही दुनिया में कई और रहस्यमयी जंगल मौजूद हैं जो अपने अंदर तरह तरह के मिथ्स और लेजेंड्स छुपाए हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी जंगल जोमनी के साउथ वेस्टर्न इलाके में स्थित है, दी ब्लैक फॉरेस्ट। आसमान छूते इस जंगल के पेड़ अद्भुत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ खौफनाक विचेस के किस्से, वेयरवुल्फ्स की अनगिनत रिपोर्ट्स, फेरीज जैसे दिव्य जीव और जादुई अंडरग्राउंड केवन सिस्टम के लेजेंड्स मौजूद हैं। बेशकीमती खजाने की खोज में जाने वाले एक्सप्लोरर्स के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल होता है। आज के एपिसोड में जानेंगे ब्लैक फॉरेस्ट के रहस्य को, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट के घने जंगलों के बीच एक ऐसी वेंचफुल स्पिरिट की कहानी मशहूर है जो स्थानीय लोगों और साहसी यात्रियों तक को कांपने पर मजबूर कर देती है। ये लेजेंड है हेडलेस घोस्ट का, एक ऐसी अशांत आत्मा जो हर रात इन जंगलों की सैर पर निकलती है। इसके ओरिजिन की बात करें तो मिडीवल टाइम्स में ब्लैक फॉरेस्ट के करीब एक गांव बसता था। इस गांव के राजा काउंट फ्रेडरिक वॉन स्टीनबर्ग थे। इनका स्वभाव काफी गुस्सैल और निडर था। लोग इनके सामने आने से डरते थे। स्टीनबर्ग को शिकार करने का शौक था। एक दिन उन्होंने अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जाने की योजना बनाई। दोपहर से रात तक वो जानवरों की तलाश में जंगल में घूमते रहे। जैसे ही शाम ढलने लगी, वो लोग जंगल की इस भूल भुलैया में एक दूसरे से बिछड़ गए। तभी एक विशालकाय बोर ने राजा पर हमला कर दिया और माना जाता है उस जीव ने स्टीनबर्ग का सर धड़ से अलग कर दिया था। उस दिन के बाद से ही वो बिना सर के उस जंगल में भटक रहे हैं। माना जाता है रात का अंधेरा होते ही वो प्रेत अपने सर की तलाश में निकल पड़ता है और भटके हुए यात्रियों का भी वही हाल करता है जो उसका हुआ था। ये स्पिरिट आमतौर पर फुल मून नाइट्स में नजर आती है। लोकल्स की माने तो इस प्रेत का ठिकाना जंगल के नीचे मौजूद लेयर में है। ये स्पिरिट वहां फॉरेस्ट निम्फ्स के साथ वास करती है। स्टीनबर्ग जब जिंदा थे तब उनका आकर्षण महिलाओं की तरफ काफी ज्यादा था। माना जाता है आज भी अगर कोई अकेली महिला गलत समय में जंगल की ओर जाती है तो वो हेडलेस घोस्ट उसे अपने साथ अंडरग्राउंड लेयर तक ले जाता है और वो महिला मरने के बाद उन फॉरेस्ट निम्स में से एक हो जाती है। इस जंगल में ऐसी कई और स्पिरिट्स के लेजेंड्स मौजूद हैं जिन्हें देखने के दावे वहां रह रही ट्राइब्स ने किए हैं। लोकल्स लोगों को रात के समय उस जंगल से दूर रहने की सलाह ही देते हैं क्योंकि इस जंगल में आज तक हजारों लोग गायब हो चुके हैं। जोमनी का ब्लैक फॉरेस्ट लगभग 160 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इतने विशाल इलाके में भूत प्रेत ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ वेयरवुल्फ्स की साइटिंग्स भी बहुत कॉमन हैं। जोमन फोल्कलोर में वेयरवुल्फ्स को वुल्फमैन कहा जाता है। ऐसे इंसान जिनके पास भेड़ियों में तब्दील होने की क्षमता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर किसी श्राप या फिर वेयरवुल्फ के हमले की वजह से होता है। इस लेजेंड की शुरुआत भी मिडीवल टाइम्स में ही हुई थी, जब क्लॉस नाम का एक लड़का इसी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव में रहता था जिसे वोल्फनबर्ग कहा जाता है। एक शाम क्लॉस जंगल के अंदर काफी दूर तक चला गया। वहां उसे एक प्राचीन श्राइन दिखाई दी। ये एक पवित्र जगह थी जो इस जंगल के देवी देवताओं का स्थान माना जाता था। क्लॉस श्राइन के अंदर गया और उसने एक फूल को तोड़ लिया। ये बेहद खास फूल था जो साल में एक ही बार नजर आता था और इसे सिर्फ उन देवी देवताओं के लिए सुरक्षित रखा जाता था। इस घटना के कुछ ही दिनों के अंदर क्लॉस में अजीबोगरीब परिवर्तन आने लगे। वो रात होते ही एक पूरे भेड़िए में तब्दील हो जाता था और उसके अंदर इंसानी मांस की अजीब सी भूख उत्पन्न हो जाती और क्लॉस रात के समय शिकार पर निकल जाता। एक और खास बात थी,
क्लॉस जब भी किसी व्यक्ति पर हमला करता था, वो अगर जीवित बच जाए तो जल्द ही वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। जंगल की ट्राइब्स ने हमेशा लोगों को वार्न किया कि उस जंगल में अकेले प्रवेश ना करें, क्योंकि सदियों के बाद आज भी वेयरवुल्फ्स की साइटिंग्स यहाँ रिपोर्ट की जाती हैं। मिस्टिकल एटमॉस्फेयर और एन्चेंटिंग ब्यूटी वाला ये फॉरेस्ट दिन की रोशनी में एक जादुई दुनिया जैसा लगता है, और यहाँ सदियों से फेरीज और ड्वार्फ्स के किस्से भी चले आ रहे हैं। माना जाता है इस जंगल में फेरीज का वास है। बेहद छोटे आकार में नजर आने वाली ये फेरीज जंगल के अंदर वाटर स्ट्रीम्स के करीब रहती हैं। ये अगर चाहें तो लोगों को नजर आती हैं, और ना चाहें तो अदृश्य ही रहती हैं। ये फेरीज फॉरेस्ट गार्डियंस मानी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति जंगलों को नुकसान पहुंचाता है तो ये फेरीज उसका बुरा हाल कर देती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में इनके लिए श्रद्धा हो और वो प्रकृति का आदर करता हो, उसे ये फेरीज अच्छी किस्मत का वरदान भी दे देती हैं। इन फेरीज के अलावा यहाँ ड्वार्फ्स की एक रेस भी है। माना जाता है जंगल की धरती के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड केवन सिस्टम में बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, और उस खजाने की रक्षा ये ड्वार्फ्स करते हैं। इनकी लंबाई 4 फीट से कम होती है, और ये जंगल से ही अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं। माना जाता है पास के इलाके में रहने वाले कुछ लोग ड्वार्फ्स की उस दुनिया को देखने में कामयाब हुए, और वो सदा के लिए उन्हीं की दुनिया में बस गए। ये ड्वार्फ्स और फेरीज 4 डायमेंशनल बीइंग्स हैं, और यही वजह है इनकी दुनिया हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा उन्नत और खुशहाल होती है। जंगल के अंदर से बहती हुई नदी में एक फॉरेस्ट निम्फ का भी वास है। ये भी एक वेंजफुल स्पिरिट मानी जाती है, जो बेहद खूबसूरत है। इस निम्फ को संगीत और धुन का अच्छा ज्ञान है। ये भटके हुए लोगों को अपने संगीत की आकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींचती है। फिर व्यक्ति उससे मोहित होकर उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। उस व्यक्ति को ये होश भी नहीं होता कि वो पानी के अंदर जा रहा है। इस तरह उसकी मृत्यु नदी में ही हो जाती है। कुछ लोगों ने दूर से छुपकर इस निम्फ को देखा और इसके फीचर्स का वर्णन अपनी कम्युनिटी में किया है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।